हेलो। जय हिंद, राम राम, सत श्रीकाल। ये जो आज का ये फ्रॉड का एक जो लेसन है, ये फ्रॉड हुआ एज इट इज के नाम से के छुपाव में फ्रॉड हुआ ऑस्ट्रेलिया में मेरे लड़की के साथ। एज इट इज के छुपाव में ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉड मेरे अपनों के साथ हुआ। मेरे कहने का मतलब, हमने वहाँ पे, मेरी लड़की ने वहाँ पे एक प्लॉट खरीदा, एक ये वाला। तो ये प्लॉट के अंदर यहाँ पे एक बुजुर्ग लोग, गोरा और गोरी, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो रेजिडेंट थे, दो यहाँ रह रहे थे। एज थे वो, उनकी 90 साल के करीब उनकी एज थी दोनों की। तो इन्होंने ये प्लाट सेल पे लगाया हुआ था। तो पर्थ की बात है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ जो स्टेट है उनका। तो वहाँ पे फिर ये जब ये सेल में लगा होता है तो इधर इसके पास ही अर्बन एरिया में, इस एरिया में मेरी लड़की किराए पे रह रही थी। और ये जब वो चाहते थे कि थोड़ा प्लाट सस्ता मिल जाए और पीछे हट के मिल जाए, तो मैंने भी उनको गाइड किया था कि ऐसी जगह पे प्लाट लो जो अर्बन एरिया में आने वाला है, लोकेशन आने वाली है। तो उन्होंने वैसे ही कुछ किया ऐसे। तो उन्होंने, उनको ये ठीक लगा। ये 2200 गज का प्लाट है, 60 और 330 लंबाई है। और तो इसका ये इनको हो गया। तो इसके अंदर वहाँ पे ये है कि संडे को और सैटरडे को इंस्पेक्शन पे जाते हैं लोग, बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी। वो इंस्पेक्शन कराते हैं खुद खड़ के, और जो बिचौला होता है, डीलर, वो साथ में होता है, लेके जाता है। तो ये इन्होंने 2 टाइम इंस्पेक्शन की, मेरी लड़की और दामाद ने। उन्होंने सारा कुछ जो एज इट इज उन्होंने नक्शे के ऊपर था, मैं वो देखा, ठीक है। उन्होंने बाथरूम भी देखे, सब, है ना। यही देखता आदमी। अभी कोई खड्डा देखता है, लेटरिन का खड्डा देखने जाता है। आप इंडिया में भी इतना तो, है ना, आदमी थोड़ी सोच सकता है कि ये खड्डा भी देखो, गटर, लेटरिन वाला, सीवरेज वाला। तो ये गटर के ऊपर हुआ फ्रॉड। तो यहाँ का गटर जो नहीं है वो क्या, यहाँ इंडिया वाला जो मर्जी घर में गटर बना लो, खोद लो, चलो, है ना, 30-40 हज़ार में तैयार हो जाता है ना, 50 हज़ार में। तो वहाँ पे वही गटर जो यहाँ 50 में तैयार होता है, उनके नियमों के अनुसार 50 लाख में तैयार होता है वो। आप ये मान के चलो, जो गटर इंडिया में 50 हज़ार में तैयार होता है, वो उधर 50 लाख में तैयार होता है उनके नियमों के मुताबिक। तो ये यहाँ फ्रॉड हुआ। तो उन्होंने सब कुछ इंस्पेक्शन की। तो वो ये जो रूरल एरिया है, ये वाला, ये अर्बन है, ये भी अर्बन है। ये नेशनल है, नेशनल रोड ऑस्ट्रेलिया की जा रही है, और ये रेजिडेंशियल रोड दी हुई है तीनों घरों को। ये 69 में के अंदर ये यहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ किया था गाँव बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग, ये 3 गाड़ी बने थे, बड़े बड़े, है ना, फार्म थे, समझ लो। तो अभी मैं बताता हूँ। तो उस टाइम उनको अलाउ किया था, जैसे हम खड्डे खोद के बनाते हैं अपनी, आज गाँव में खड्डा खोद के अपना, उनको ये चीज़ अलाउ थी उस टाइम। तो ये उस टाइम ऐसे रह रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ज़माना बदल गया 69 के बाद। उनको ऑर्डर इनको मिला एक STS सिस्टम लगाने के लिए, इनको, ये गाँव वालों को। तो STS सिस्टम था इनका, कम से कम 200 गज में लगता है वो। एक खड्डे में पानी जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे एक सेकेंडरी सिस्टम कह लो, सेकेंडरी सिस्टम का इनको ऑर्डर किया हुआ था। तो ये बुजुर्गों ने क्या किया हुआ था, नहीं बनाया, सेकेंडरी सिस्टम नहीं लगा सके, बेचारे बुजुर्ग थे ये लोग, है ना। तो वहाँ बच्चे तो आपको पता ही है, किसी का साथ तो देते नहीं, है ना। तो ये जो बुजुर्गों ने वो सिस्टम को, जो सेकेंडरी सिस्टम को नहीं बनाया, और ये चाहते थे कि हमें उम्र भी होगी, हम मर जाएंगे, तो ये बेच देते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेल पे लगाया। अभी हम बोल रहे हैं, और बुजुर्गों को देख के तो हमें, हमारा उनको बेईमान बोलने का दिल नहीं करता, क्योंकि बेचारे बहुत तेज बंदे थे वो। तो लेकिन इसका पता म्युनिसिपल कमेटी को पता था, उनका जो काउंसिल को पता था। तो काउंसिल ने क्या किया हुआ था कि इनके कागज जो थे वो छुपा दिए। मतलब काउंसिल इस प्लाट के कागज जो है, मतलब ये बता रखा कि हमारे में ये रिकॉर्ड में नहीं है, मान को चलो इसको इस प्लाट का उसने बोला कि ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं, इसके पेपर नहीं है इस प्लाट के, है ना। तो लेकिन रजिस्ट्री करवा दी, है ना, रजिस्ट्री करवा दी। लेकिन जब वो आगे इसकी बात शुरू हुई, चीटिंग की या फ्रॉड की, तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसके पास हमारे
इसके पेपर नहीं हैं, तो इसका शरेआम पता लगता है कि कौंसल भी वहाँ पे ठीक नहीं काम कर रही हैं, वो भी मिली भुगता है ना, तो उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवा दी है ना। तो मेरे कहने का मतलब था कि जब ये बुजुर्गों ने सेकेंडरी सिस्टम नहीं लगवाया था तो ऐसे टैब पास कर रहे थे वो, तो जब इन्होंने घर खरीदा तो इनको नोटिस दे दिया, इनको नोटिस मिल गया कि आप इसके अंदर सेकेंडरी सिस्टम लगाओ। अभी सेकेंडरी सिस्टम 50 लाख का लगता है ना। तो फिर इन्होंने कंप्लेंट डाल दी कि आपने रजिस्ट्री करके दिया है, कि उस टाइम आपको बताना था, कौंसल को लिखा, मेरी लड़की ने कंप्लेंट डाली कि उस टाइम बताना था कि जब आपने तो रजिस्ट्री की है, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी ये ठीक यहाँ पे क्या गलत था क्या नहीं, आपने रजिस्ट्री की, आपने ये सेल पे, आपके थ्रू सेल पे लगा हुआ था। तो फिर इनकी कंप्लेंट डाल दी, उल्टा उन्होंने इनके ऊपर नोटिस डाल दिया, नोटिस लगा दिया खाली करने के लिए। जो वहाँ का एनवायरमेंटल हेल्थ अफसर है उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये लीक हो रहा है खड्डा, ये यहाँ से यहाँ रहने के लायक नहीं, आप इसको घर को भी खाली कर दो। बताओ, एक 50 लाख का नुकसान हो गया, एक उनको घर भी खाली करने के लिए बोल दिया था, एक टाइम तो बोल दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये, फिर इन्होंने जब चेक किया रजिस्ट्री को तो उन्होंने बड़े तरीके से ये लफ्ज लिखा हुआ था, डीलर ने बता दी रजिस्ट्री के एज इट इज सोल्ड हुआ है, आपको जो दिखाया था वो बिक गया। अभी बताओ, आप चाहे इंडिया में हो चाहे वहाँ पे हो, अभी कहाँ तक भरोसा करेगा आदमी? अभी कोई गटर देखने जाता है? आप बताओ, कोई गटर भी उठा के देखेगा? अभी चलो बाथरूम तो देखते हैं, लैट्रिन शीट भी देखेगा, सब देखेगा, लेकिन गटर नहीं कोई देखता। हम भी कोई जो खरीदेंगे तो गटर थोड़ी देखेंगे जाके भी, कोई बैठता होगा यहाँ बाथरूम जाता हो, कहीं पानी तो जाता ही होगा ना। तो ये जो फ्रॉड हुआ, फिर देखो कितना हुआ। अभी वहाँ यहाँ से पता लगता है कि ये देश मुल्कों के अंदर बोलते हैं, कनाडा, अमेरिका, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी नहीं है वहाँ पे भी। म्युनिसिपल कमेटी के अंदर भी धोखाबाज बैठे हैं, उनके वहाँ भी बैठे हैं, तो डीलर भी कर रहे हैं वहाँ पे धोखेबाजी। ये डीलर को पता था कि ये बुजुर्गों का जो सिस्टम इसने नहीं लगाया, जो सेकेंडरी सिस्टम नहीं लगाया, वो पुराने वाला ही चल रहा है, वो क्या ओवरफ्लो हो रहा था वहाँ पे, वो बुजुर्ग कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसको पता था डीलर को, तो कमेटी को भी पता था, कौंसल को भी पता था ये बात का, कौंसल के थ्रू ही रजिस्ट्री होती है कि नहीं बात। तो देखो ये सारा फ्रॉड हो गया। फिर 90-50 लाख रुपया भी हम यहाँ पे खर्च करके, यहाँ से इस अर्बन पाइप के लिए जो एस्टीमेट बना है अभी, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे पैप अभी इसकी सीवरेज की, तो 50 लाख का एस्टीमेट बना है, अभी ज़्यादा ही बना है। 100 के ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 100 के लिखा है डॉलर, 100 के का मतलब 100,000 उधर के। अभी एक 55 का डॉलर है, 55 रुपये का ना, मतलब 1000 के पीछे 55,000, तो 55 लाख हो गया। तो 55 लाख का उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला निगोशिएट हो जाएगा, कि बैठ के कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कम ज़्यादा हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा फिर? 40 का हो जाएगा। 40 लाख का तो लगना लगा सिर्फ इस लफ्ज से, ये वाले से, एज इट इज बस उन्होंने करके बता दिया है कि जो एज इट इज ये वाला, बस ये लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये फ्रॉड इसलिए बताया कि देखो हम भी कई दफ़ा ऐसे ही कर देते हैं। अगर देखो मान लो चलो ठीक है, अभी ये इससे ये सामने आता है, देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी मेरी लड़की को नोटिस मिल गया, पहली बात तो वो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके रुकी इस घर में, नहीं तो अभी एक और कहीं शिफ्ट करती है ना। फिर उसके बाद अभी वो 50 लाख रुपये कहाँ से लाएगी बेचारी, है ना, वो टेंशन में थी लड़की। तो अभी इनको लड़की ने ये बोला, यहाँ से क्या किया, अभी लड़की ने अपने घर का एक पोर्शन को कट करके दिखाया उनको कि मैं इसको इसके अंदर डाल रही, उसको अलग कर दिया है, हमारे को हेल्थ हाइजीन का कोई डर नहीं है। तब जाके इनको थोड़ा भी टाइम मिला है। तो अभी वो बोलते हैं पैसा जमा करो 50 लाख रुपया, तो तब ये कनेक्शन आपका इससे जोड़ देंगे, शहर के साथ जोड़ देंगे। शहर ऐसा, ये दीवार शहर और एक ही दीवार है इनकी। तो ये मैं आपको बताया कि एज इट इज एक लफ्ज ने घुमा दिया, विश्वास कर लिया, है कि नहीं बात। तो मेरे कहने का मतलब इस फ्रॉड में ये सामने आया है कि चलो अभी हम देखते हैं, तो ये प्लॉट हमें पैसा हम देने के लिए 60 मान लो 50 लाख देने से भी हमें प्लॉट महंगा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये शहर में आ गया है, लड़की का प्लॉट कमर्शियल बन गया, मान लो कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बल्कि खरीदेगी लड़की, क्या रही है कि नहीं बात। मेरे कहने का मतलब
अभी लड़की तो हम चाहते थे कि हम यहाँ से अभी जो पैप दे रहा है वो हमें वो बोल रहा है 6 कनेक्शन, वो एक पाइप उनका एक प्राइस है या उनकी सेट एक स्केल है कि जो पैप देंगे वो 6 कनेक्शन वाली पैप होगी, 6 कनेक्शन उसके ऊपर लग सकते हैं। तो मेरी लड़की बोल रही है 50 लाख में हमें 6 कनेक्शन वाली पैप आ जाए, मेरे इधर आ जाएगी तो मुझे तो फायदा है, लेकिन अभी पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ये जो सीवरेज का पहले पता चल जाता लड़की को तो खरीद, हमने 6.5 एकड़ समझ के खरीदे तो लेना था, हमें खरीद फिर भी लेना था, लेकिन ये जो शिफ्टिंग थी ये ठीक कराने के बाद वो शिफ्ट करके आती ना इस घर में, शिफ्ट करके आ जाती, तो फिर अभी इसको ऑर्डर मिला के तो खाली कर दोबारा से 1 महीने के अंदर ही, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हम इसको 50 लाख तो देना ही पड़ेगा ना, अभी बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है, तो 3 महीने के अंदर हमने पैसा जमा कराना है। तो देखो नुकसान तो हो गया ना, अभी एक उधर से घर भी छोड़ दिया, पीछे वाला इधर आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये मुल्कों के अंदर ये मत समझो कनाडा अमेरिका जहाँ इधर की मुल्क फ्रॉड नहीं है, इनके अंदर क्या होता है एग्रीमेंट के अंदर फ्रॉड करते हैं, या इधर के ज़्यादा लोग। आप एग्रीमेंट नहीं पढ़ोगे रजिस्ट्री में क्या लिखा है, तो बड़े बड़े फ्रॉड हुए, कनाडा में भी हुए हैं, मैं पढ़े हैं। तो हमारे साथ ही हो गया ये, तो छोड़ो, बस बच्चों ने विश्वास कर लिया तो ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसका आज का ये टॉपिक यही था कि देखो जो हम देखो इंस्पेक्शन हम भी करते हैं, जब खरीदते हैं हम भी चेक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक चेक करने का तरीका होता है चेक लिस्ट बना के। चेक लिस्ट मान लो आपने घर से बनाओ, चेक लिस्ट भी यहाँ से इतनी एक पेज पे बना के ले दो, फिर एक एक चीज़ चेक करो, तब जाके तो फिर चेक लिस्ट के मुताबिक होता है चेक। अभी ऐसे जाके आप कोई इंस्पेक्शन कर लोगे, इंडिया में भी ऐसे ही है, या ऐसे कई चीज़ें आपको छूट भी जाएंगी और छूट जाती हैं, जैसे ये छूट गई, ये गटर छूट गया है ना, बाथरूम चेक कर लिए गटर छूट गया, और गटर के लिए लेगा 50 लाख रुपया है ना, और अगर 3 महीने नहीं काम करेंगे तो पेनल्टी भी लगेगी इनको बच्चों को। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये एज इट इज ने घुमा के रख दिया, हमें विश्वास कर लिया इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।